नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए डेली बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित होता हूं। आज फिर से मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हो गया हूं। आप सभी के लिए 2 प्रैक्टिस सेट मैंने लगातार 2 दिन बनाया है, आज तीसरा दिन है। इससे पहले भी 40 वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित ऑल टीटी तैयारी चैनल पर पहले से अपलोड किया गया है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। आपको वहां से जरूर हेल्प मिलेगा साथियों। और यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए, मैं पूरी सहायता आपको करूंगा। और इस बार आपको 100% CTET जो है वो पास करना है। साथियों, एक और निवेदन आप सभी से करूंगा। संस्कृत यदि आपने भाषा में रखा है तो उसके लिए भी मैंने 40 वीडियो आप सभी को ऑल टीटी तैयारी चैनल पर पहले से ही बना दिया है। यदि आपने सामाजिक विज्ञान रखा है, सोशल साइंस, तो सोशल साइंस का बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। उसके लिए भी मैंने वीडियो 40 लगभग ऑल टीटी तैयारी चैनल पर बना दिया है। उसी प्रकार से आप सभी को तैयारी करना है। यदि और कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूरी सहायता की जाएगी। और आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवा के एकजुटता का परिचय भी जरूर दीजिएगा। साथियों, कल जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया था आप सभी के सामने में, उसमें 16वां नंबर प्रश्न जो था उसके ऊपर में आप सभी ने कॉमेंट किया था। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी चीज को जानना। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो क्या करेंगे? देखिए, जो आपकी अपनी समझ है वो तो आप परीक्षा रूम में जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ करना होता है, ना कि वहीं तक करके और आपका काम खत्म हो गया। उसे रोकने का साहस करेंगे, बिल्कुल रोकेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? प्रधानाचार्य का पुत्र तो क्या हो गया, रोकेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। उसकी अनदेखी कर देंगे? उसकी अनदेखी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं आप। प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि आपका जो बेटा है इस तरह से सर कर रहा है, इसके ऊपर में थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आगे से यदि ऐसा करता है तो इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो आप तो उनको एक चेतावनी दे रहे हो कि आपका बच्चा जो है वो खराब हो रहा है, तो आपको तो ये करना ही करना है। परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर वैसे देखा जाए तो यहां पर यह शिकायत शब्द जो आ गया है, इसलिए सी जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो हमारे साथियों का कहना है कि परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रधानाचार्य से भी जाकर के इसके ऊपर में चर्चा करेंगे हम साथियों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इसको आप लोग पूरा जरूर देखिए। मैं चारों मतलब ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि समय ज्यादा लगेगा, यहां पर सिर्फ आपको टिक लगाना है कि ये सही है। आप सोच लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप सभी के स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने में है। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ए, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। वैसे तो एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय आपको मिलता है परीक्षा के हॉल में, 30 प्रश्न मिलेगा, 30 मिनट। यदि ऐसा टारगेट आप बना लेते हैं तो आपको पूरी क्वेश्चन हल करने में जो है वो दिक्कत नहीं होगा। यदि आप पूरे साइकोलॉजी में ही, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में ही आप पूरे 1 घंटा लगा देंगे तो फिर उधर दिक्कत हो जाएगा। 150 प्रश्न 150 मिनट, तो 1 मिनट 1 प्रश्न। तो कई बार ऐसा होता है कि सोशल साइंस हो गया या मैथ साइंस हो गया, वहां पर जाकर के एक प्रश्न को हल करने में 2 मिनट 3 मिनट भी लग जाता है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हम ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाले जो प्रश्न हैं, ये पेपर में कम से कम नहीं तो आपको 70 प्रश्न मिलेगा, ये सभी जगह मिलेगा आपको। ये 30 प्रश्न तो है ही अनिवार्य। उसके बाद आपको जैसे हिंदी लैंग्वेज लेते हैं तो हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश में भी मिलेगा, संस्कृत लेंगे तो संस्कृत में भी मिलेगा। 20 भाषाओं में से जो भी भाषा लेंगे उसमें 15 प्रश्न आपको इस तरह के मिलेंगे। उसी प्रकार यदि आप मैथ साइंस लेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेंगे। और यदि आप सोशल साइंस
लेंगे तो वहां पर भी मिलेंगे। तो इसलिए इन प्रश्न में ज्यादा समय जो है वो नहीं लगाना है। अभी से घर में प्रैक्टिस कीजिए और वहां पर चारों ऑप्शन पढ़िए और एकदम से लगा दीजिए टिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है किसके लिए? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसमें कोई सोचने और विचारने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे, किस पर बल देंगे? ये चार ऑप्शन आप सभी के सामने में है, देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों के या अपने बच्चे के बारे में यह शिकायत करे कि उसे जानबूझकर छमाही परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे? इस तरह के प्रश्न तो बहुत उलझाता है और आपको मजा भी आएगा वैसे प्रश्न हल करने में। आप यहां पर देख लीजिए, चार ऑप्शन आप सभी के सामने में है। क्या करेंगे आप? चारों ऑप्शन है। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रधानाचार्य से संपर्क करने की राय देंगे। क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से मिलो जाकर के, क्योंकि वही देखेंगे क्या है। प्रश्न देखिए, यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में यह शिकायत करे कि उसे जानबूझ करके छमाही परीक्षा में कम अंक दिए गए, तो बोलेंगे सही बात है, आप जाकर के प्रधानाचार्य से मिलिए। चौथा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं, मेरी राय में यह क्या होगा आंसर? बताइए चौथा का। चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो होगा डी, सामाजिक अन्याय है। क्या है? सामाजिक अन्याय। पांचवा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, अनुभूति की भावना किसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से विकसित होती है? पांचवा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर क्या होगा? चारों ऑप्शन देखिए आप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, होगा आपका ए, मानसिक विकास। क्या होगा? मानसिक विकास। अनुभूति की भावना किसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से विकसित होती है? तो मानसिक विकास। छठा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, कौन सी विधि बाल अध्ययन के लिए सर्वोत्तम एवं प्रामाणिक है? इस तरह के प्रश्न जो है कई बार सीटेट में, अन्य सभी टीईटी में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। छठा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, निरीक्षण विधि। सातवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, ग्रीष्म ऋतु में प्रायः बिजली चली जाती है, अपने घर के निकट ही बिजली का एक छोटा कार्यालय शिकायतें लिखने के लिए है, बिजली जाने पर आप क्या करेंगे? घर में रह करके बिजली आने की प्रतीक्षा करेंगे? घूम फिर करके देखेंगे कि बिजली क्यों नहीं आ रही है, इस प्रतीक्षा में रहेंगे कि कोई पड़ोसी शिकायत लिख आया होगा, स्वयं शिकायत लिखवा करके आएंगे और बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे? क्या करेंगे बताइए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो होगा डी, इसमें कोई सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है। किसी के ऊपर में निर्भर नहीं रहना चाहिए, आत्मनिर्भर, अपने आप पे निर्भर रहिए, स्वयं शिकायत लगवाइए, उसके बाद ठीक करवाइए, पूरी प्रयास करिए ठीक करवाने के और जा करके आराम कीजिए। आठवां प्रश्न, आप रात्रि में अपने टीवी पर रोचक कार्यक्रम देख रहे हैं और आपको ऐसे समय में किसी का भी दखल अच्छा नहीं लगता है, परंतु आपके कुछ रिश्तेदार मिलने आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? टीवी बंद कर देंगे, स्वागत करेंगे, टीवी की आवाज़ कम कर देंगे, वह रिश्तेदारों से बात करेंगे और उन्हें भी कार्यक्रम देखने के लिए कहेंगे? ये चार ऑप्शन है आप सभी के सामने में, देखिए इसके ऑप्शन जो है थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए थोड़ा सा रोकूंगा मैं यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो होगा बी, टीवी की आवाज़ कम करेंगे और रिश्तेदारों से बात करेंगे और उन्हें भी कार्यक्रम देखने को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप उनका क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं, ना कि उनका आप अनादर करेंगे। यहाँ पर स्वागत करेंगे, स्वागत आप कर रहे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कि बैठिए, आप भी टीवी देखिए, मैं भी टीवी देखता हूँ, फिर आगे नाश्ता पानी भी होगा। सब कुछ यहाँ पर देखिए आपको ध्यान में रखना होता है। जब आप
परीक्षा हॉल में होते हैं तो सब कुछ ध्यान रखना होता है, इसलिए सभी तरह के प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 9वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, यह ज्ञात होने पर कि आपका साथी मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है, आप क्या करेंगे? मादक शब्द नशा वगैरह जो करने लग जाते हैं उसका बहिष्कार करेंगे, वह कोई ध्यान नहीं देंगे। यह 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, आप लोग देख लीजिए, मैं सीधे उत्तर बता दूंगा आप सभी को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा डी, उसे उपयुक्त चिकित्सक के पास ले जाकर के चिकित्सा करवाएंगे, नहीं तो क्या होगा आगे जाकर के और बर्बाद हो जाएगा वो। 10वां प्रश्न, नए और अपरिचित स्थान पर पहुंच जाने पर आप क्या होंगे? भयभीत हो जाएंगे, घुटन महसूस करेंगे, क्या करेंगे? 10वां प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, घर जैसा परिचित महसूस नहीं होता है। स्वाभाविक है, कहीं नई जगह पर जाएंगे तो ऐसा ही होता है। लेकिन सब तरह के प्रश्न हैं, यहाँ पर क्या है, अपने दिमाग को चलाने के लिए डेली प्रैक्टिस किया जाता है। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा, कोई ऐसा भी प्रश्न आपके सामने में आ जाएगा, यदि आपको वो नहीं भी आ रहा है तब भी आप उसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। इसलिए प्रैक्टिस का आदत डालना बहुत जरूरी है, चाहे वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो मैथ साइंस हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज आपने लिया है, सबका प्रैक्टिस करना जरूरी है। डेली 2 घंटा आपको देना चाहिए प्रैक्टिस में। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, इससे क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। 90 नंबर लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ 105, 110, 115, 120 लाएंगे तो ऐसे ही यदि आप प्रैक्टिस करेंगे। और एनसीईआरटी, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं, 1 to 5 के लिए यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो तीसरी, चौथी और 5वीं का बुक जो है वो देखिए आप। और यदि आप 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 6ठी, 7वीं और 8वीं का बुक देखिए, वहीं से प्रश्न लिया जाता है और कहीं से भी नहीं, चाहे वो सोशल साइंस की हो, चाहे वो मैथ साइंस की हो। तो साथियों, मैं आप सभी के लिए कोशिश कर रहा हूं और इस तरह का कोशिश जो है वो लगातार जारी रखूंगा। मैं अपने आप पे विश्वास करता हूं कि मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूं, जो बता रहा हूं सही बता रहा हूं और सही ही बताऊंगा आगे भी। तो आगे यहां पर 11वां नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में है कि अध्यापन के प्रभावशाली होने का प्रमाण है कि, क्या है प्रमाण, बताइए। यहां पर 11वां नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में है, क्या होगा बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा कि सभी छात्र प्रश्नोत्तर में प्रतिभागी बने। क्या बने? प्रतिभागी बने। ये वाला तो हो ही गया था 10वां, ये 11वां भी हो गया, सभी छात्र प्रश्नोत्तर में प्रतिभागी बने। और 12वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है कि शैशवावस्था में शिशु होता है नए वातावरण के, क्या होता है, अनुकूल होता है, जैसा वातावरण होता है वैसे ही होता है। कौन सी अवस्था में? तो शैशवावस्था में। अवस्थाएं जितने भी हैं उसको आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। साइकोलॉजी का जो बुक है पढ़ने वाली, वो भी किसी न किसी राइटर का आप लोग जरूर ले लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा साथियों। 13वां नंबर प्रश्न, विज्ञान के विकसित साधनों से शिक्षा में क्या होता है? शिक्षा में ये देखिए आप सभी के सामने में, लाभ के स्थान पर हानि अधिक हुई है, इस कथन पर आप क्या मतलब कहेंगे, आपका क्या कहना होगा? 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में, बताइए क्या होगा इसका। 13वां नंबर प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, असहमत हैं। इस बात से क्या है? असहमत हैं। 14 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? इस तरह का प्रश्न तो कई बार सीटेट में पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए, किशोरावस्था होगा इसका, ये तो सभी जानते हैं। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर तो सभी को आता है, किशोरावस्था। 15वां प्रश्न, बच्चों में साहस की भावना विकसित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए चारों ऑप्शन, साहस की कहानी सुनाना चाहिए, क्योंकि साहस होगा तो मंजिल पर आप पहुंच जाएंगे, यदि भयभीत हो जाएंगे तो मंजिल पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए साहस की कहानियां सुनाना चाहिए, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न, एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है, कक्षा में आप क्या करेंगे? ये देखिए चारों ऑप्शन मैं आप सभी के सामने में रख रहा हूं साथियों, आप लोग देखिए और एकदम से सोच लीजिए और मैं यहां से बताऊंगा आंसर क्या है सही। इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों 16वां का, वो है बी,
उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। किसको देंगे? एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण आनुवांशिकता, पिता के गलत कर्मों के कारण यदि वो गलत करके तो उसको बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा अलग रहो, अलग से करो, कुछ प्रेरणा देंगे उसको। 17वां प्रश्न, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह, 17वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह क्या है? 17वां प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा साथियों बी, उपयोगी एवं मूल्यवान। 18वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरह का प्रश्न भी आता है। क्या करेंगे? 18वां प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। यदि दिव्यांग जनों के साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनको भी लगेगा कि मैं इनकी तरह ही जीवन जी रहा हूं और या जीऊंगा। 19वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, अंतिम प्रश्न आज के लिए, अपनी छात्राओं को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी साथी हमारे देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनके लिए यह प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं। अपनी छात्राओं को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? भड़कीले वस्त्र पहनेंगी, छात्राओं को भयभीत करेंगी, अपने पारिवारिक स्तर को बताएंगी, अपने कार्य और व्यवहार को संतुलित रखेंगी, क्या करेंगी? यहां पर आप थोड़ा सा बताइएगा इसका आंसर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रकार से आप सभी को प्रैक्टिस सेट लगातार ऑल टीटी तैयारी चैनल पर दिया जाएगा। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी हमारे नए साथी सी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे कोई भी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए यह प्रश्न जो है वो बहुत ही उपयोगी होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।